प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12th से बायोलॉजी जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं कि आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का प्रैक्टिकल मार्क्स 30 में 30 पूरा मिले, तो आज के इस क्लास को आप सभी लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज के इस क्लास में मैं आप सभी को आपके प्रैक्टिकल एग्जाम बायोलॉजी जीव विज्ञान के लिए 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का आंसर की बताने वाला हूं, जो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम बायोलॉजी का गर्दा गर्दा मचाना, तो आज के इस क्लास को अंत तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ नोट करते चलिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम लोग फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है, और हाँ, भाई भाव वाला क्लास नहीं देखें, मतलब मौखिक वाला क्लास, तो वो भी देख लीजिएगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें तो आपका जो है ना पेपर के साथ साथ आपका प्रोजेक्ट, एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ आपका जो प्रैक्टिकल कॉपी रहता है, वो उसके भी साथ साथ आपको एक और परीक्षा होता है, वो है मौखिक परीक्षा। यानी कि टीचर जो है आपको सवाल करेंगे और आपको उसका उत्तर देना पड़ता है। तो उसके लिए मैंने बायो का जो है ना टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो आप वो भी क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है ना, चलिए तो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बायो में देख लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे कितना, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और पेज रहेगा आपका 4 पेज का क्वेश्चन रहेगा और टोटल मार्क्स आपको 30 मार्क्स मिलेगा और समय जो है 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है, 3 घंटा 15 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, उसके बाद ये आपका इंस्ट्रक्शन है। फिजिक्स केमिस्ट्री का एग्जाम दिए तो आपको पता ही है, समय को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है, देखिए आपका जो है ना एग्जाम होगा 4 सेक्शन में। ठीक है, खंड ए, खंड बी और खंड सी, खंड डी में। ठीक है, तो खंड ए में आपको 15 मार्क्स मिलेगा टोटल, और उसके बाद खंड ब में आपको टोटल जो है 5 मार्क्स मिलेगा। खंड 100 या फिर खंड सी, सेक्शन सी में आपको टोटल जो है 5 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद खंड डी में जो है 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए तो हम लोग देखते हैं सेक्शन ए में। ठीक है, सेक्शन ए में देखिए यहाँ पर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स, दूसरा 5 मार्क्स, तीसरा 2.5 मार्क्स, चौथा 2.5 मार्क्स। ठीक है, देखिए तो यहाँ 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन है कि यहाँ पर देखिए सेक्शन ए यहाँ दिख रहा है ना आपको। उसके बाद देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हवा वायु परागित पुष्पों के लक्षणों का अध्ययन कर वर्णन करें। उसके बाद और अथवा दे करके दे दिया गया है कि दिए गए पुष्प का विच्छेदन करें एवं इसके अंगों का सचित्र वर्णन करें। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका सेंटअप प्रैक्टिकल में भी पूछा गया था। किसमें? सेंटअप प्रैक्टिकल वाला जब एग्जाम दिए थे तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आप सभी सोचेंगे कि ये वही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है प्यारे स्टूडेंट, वही सब क्वेश्चन को जो है ना दे दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब देखें यहाँ पर जो है ना बी नंबर दे करके फिर क्वेश्चन पूछ लिया है। यहाँ पर जो है सेक्शन ए में आपको पहला तो 5 मार्क्स वाला बना देना है, दूसरा वाला बी दे करके 5 मार्क्स वाला फिर बना देना है। इसमें मतलब और दे करके 2 क्वेश्चन और दे दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी बना लेना है। ठीक है, मैं आपको यहाँ क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया है, दिए गए प्रादर्श मानचित्र चार्ट बी का अध्ययन कर प्रश्न में पूछे गए भाग का सचित्र यानी कि सुनामांकित करें। ठीक है, उसके बाद देखिए अथवा दे करके दे दिया गया तिलचट्टे के तंत्रिका तंत्र के मस्तिष्क से लेकर उदर नाड़ी ग्रंथि तक। ठीक है, ये आपको बनाना है। उसके बाद दूसरा नंबर में आपको फिर 2.5 मार्क्स का दे दिया है। इसमें आपको दिए गए स्लाइड सी का सूक्ष्मदर्शी की मदद से अध्ययन कर इसका सचित्र वर्णन एवं संक्षिप्त वर्णन करें। तो स्लाइड सी का आपको वर्णन करने बोला है, यानी कि टिड्डे के वृषण में अर्धसूत्री विभाजन के साइटोकाइनेसिस 1 अथवा साइटोकाइनेसिस 2 यानी कि अवस्था की अस्थाई स्लाइड बनाने बोला है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो स्लाइड सी है इसकी मदद से जो है ना इसका सचित्र संक्षिप्त और यानी कि चित्र के साथ आप वर्णन यानी जिक्र करने बोला है, तो इसका जिक्र कर दीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर जो है ना आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है, मैं अभी बस आप सभी को क्वेश्चन बता देता हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन का आंसर अगर बताएंगे ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, बस मैं आपको समझा दूंगा, तो आप सभी टेलीग्राम से जो है ना आराम से ले लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो टेलीग्राम चैनल फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए, या फिर आप सभी इस नंबर में कॉल मैसेज करके जो है ना यानी कि आंसर जो है प्राप्त कर लीजिए। ठीक है, इस नंबर में कॉल मैसेज करके आप सभी आंसर ले लीजिए। चलिए तो अब हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए
यहाँ पर तीसरा नंबर, यहाँ पर दूसरा नंबर में और दे करके और भी क्वेश्चन पूछा गया। उसके बाद देखिए तीसरा में फिर जो है, यानी कि तीसरा नहीं, ये दूसरा ही क्वेश्चन है, उसमें फिर बी नंबर दे करके ये दे दिया गया है 2.5 मार्क्स का। ठीक है, इसमें बनाने क्या बोला गया है, E1 E2 तथा E3 के pH के तुलनात्मक अध्ययन करने बोला है। नल का जल, तालाब का जल, वाहित मल का जल, ये इसका जो है तुलनात्मक जो है ना अध्ययन करने बोला है। ठीक है, उसके बाद और दे करके फिर ये दे दिया गया है। ठीक है, तो ये सब आप बना लीजिएगा। देखिए तीसरा नंबर आपको पूछा गया सेक्शन बी। अब हम लोग का सेक्शन ए खत्म हो गया। सेक्शन ए में टोटल कितना क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। सेक्शन ए में कुल कितना खंड है, 2 खंड है। ठीक है, 2 नंबर है। ठीक है, सेक्शन ए में टोटल 2 नंबर है। ठीक है, उसमें जो है आपको टोटल क्वेश्चन कितना बनाना है, एक तो पहला 5 बनाना है 5 मार्क्स का, दूसरा फिर 5 मार्क्स का, तीसरा जो है 2.5 मार्क्स का बनाना है, चौथा जो है 2.5 मार्क्स का बनाना है, यानी कि 15 मार्क्स का रहता है सेक्शन ए में। ठीक है, पहला 5 मार्क्स इनमें से जो है किसी को भी बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए दूसरा में 5 मार्क्स ऑप्शन नंबर बी है ना, यहाँ पर दूसरा में 5 मार्क्स ये वाला है। ठीक है, इसमें से और दे करके दे दिया गया, इसमें और इसमें जो बना पाएंगे वो बना सकते हैं। उसके बाद आपका 2.5 मार्क्स वाला 2 नंबर वाला है सेक्शन ए में, ये जो है यानी स्लाइड सी का वर्णन करने बोला है और सचित्र टिप्पणी लिखने बोला है। ठीक है, उसके बाद एक और है कौन सा, ये वाला जिसमें E1 E2 E3 के pH का तुलनात्मक अध्ययन करने बोला है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझ गए होंगे। और देखिए यहाँ पर जो और दिया गया है इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन से किसी में भी, यानी इनमें से किसी एक में भी आप जो है ना बना सकते हैं। ठीक है, अगर ये आपसे नहीं बन रहा है तो आप इसका भी बना सकते हैं। ठीक है, वही नंबर दे करके, कौन सा नंबर दे करके, यानी बी नंबर दे करके आप ये वाला बना सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग तीसरा यानी कि सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी टोटल 5 मार्क्स का रहता है। इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 5 परादर्शों पर टिप्पणी लिखें। इनमें से जो है ना किसी 5 परादर्शों पर टिप्पणी लिखने बोला है, तो 5 परादर्शों पर टिप्पणी लिख दीजिएगा। प्लाज्मोडियम अथवा एंट अमीबा की पूर्ण आरोपित स्लाइड, सरसों अथवा मूंग अथवा यानी मूंगफली के बीज। ठीक है, उसके बाद देखिए अनार अथवा केला के फल, इस पर जो है टिप्पणी लिखने बोला है। ठीक है, उसके बाद देखिए अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज 1 के यानी डिप्लोटीन अथवा डाइकाइनेसिस उप अवस्था के अस्थायी स्लाइड। उसके बाद धनिया अथवा पुदीना के पौधा का परादर्श, मटर के अंकुरित हो रहे परागन की स्लाइड, ये सब पूछा गया है। कद्दू की बेल एवं नींबू के कांटे, तितली एवं मछली के पंख। उसके बाद खंड 100 में आपको दे दिया गया क्या, जो आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड रहता है, प्रैक्टिकल कॉपी। ठीक है, ये भी आपका 5 मार्क्स दिलाता है। ठीक है, जो प्रोजेक्ट आप बनाएंगे और साथ ही साथ जो प्रैक्टिकल कॉपी आप भरते हैं तो उसमें आपको टोटल 5 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, उसके बाद मौखिक प्रश्न जो वर्ग प्रायोगिक पुस्तिका एवं परियोजना कार्य पर आधारित होंगे वो उनमें से आपको जो है ना टोटल 5 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। तो ये 2 आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऊपर से भी जो ऊपर आपका 20 मार्क्स है ना, तो वो 20 मार्क्स जो है ना आपका यहीं पे काम कर जाता है अगर आप भाइबा अच्छे से पास कर जाते हैं तो। ठीक है, जब टीचर आपको सवाल पूछेंगे तो आपको जवाब देना पड़ता है। अगर आप जवाब दे देते हैं तो चाहे कॉपी आप कितना अच्छा से भरिए या फिर कितना ख़राब भरिए, आपको जो है ना उतना ही मार्क्स देगा जितना जो है भाइबा जो पास कर जाते हैं उतना। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आपको क्वेश्चन बता देते हैं। ठीक है, देखिए सॉरी आंसर बता देते हैं। ठीक है, ये आपका आंसर है प्यारे स्टूडेंट। ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा, आप इस नंबर में कॉल मैसेज करके आंसर ले लीजिएगा। ठीक है, या फिर जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप सभी डाउनलोड कर लीजिएगा इसको। ठीक है, मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा इसका PDF। ठीक है, डाउनलोड करके आप सभी ज़रूर लिख लीजिएगा फटाफट से। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। आपका आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है। ठीक है, और हाँ प्यारे स्टूडेंट, अगर आप जो है ना फाइनल बोर्ड परीक्षा का तैयारी बिल्कुल भी नहीं किए और आप चाहते हैं कि आप यानी कि 400 प्लस करना, तो उनके लिए आप जो है ना गेस क्वेश्चन ले सकते हैं जिसमें आपको मिलता है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट सभी। ठीक है, तो एक ही फाइल में मिलता है, उसको अगर पढ़ लेते हैं तो श्योर है 400 प्लस कर जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है ना इस नंबर में कॉल मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अपना स्टडी जारी रखिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए।